हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल दीप क्लासेस में, जिसमें हमारा आज का टॉपिक है अज्ञे द्वारा रचित कविता कल्कि बाजरे की। हमारा आज का टॉपिक स्टार्ट करने से पहले अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हैं या आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर लें, जिससे हमारे आने वाले वीडियो के सभी नोटिफिकेशंस आप तक पहुंच सकें। चलिए अब हम अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं। कल्कि बाजरे की कविता अज्ञे की बहुचर्चित कविता है, जिसमें उन्होंने नष्ट बिंब और प्रतीक, नए रचना शिल्प तथा नई शब्द रचना को अपनाया है। इसका प्रभाव उनकी पुरानी कविताओं से बिल्कुल भिन्न है। उनकी दृष्टि में परंपरागत प्रतीक बार बार प्रयुक्त होते रहने के कारण मैले अर्थात अनुपयुक्त हो गए हैं। अतः कल्कि बाजरे की कविता में वह अपनी प्रिया के लिए नष्ट प्रतीक का प्रयोग करते हैं। इस कविता में परिवर्तित प्राकृतिक सौंदर्य बोध दृष्टिगत होता है। तुम हरी बिछली अर्थात बिछाई हुई घास के समान प्रसन्न हो, बाजरे की दुबली पतली फुर्तीली झुकती कल्कि या तुरा हो। अगर मैं तुम्हें ललाती संध्या में आसमान की अकेली तारिका या नक्षत्र कहता, किंतु अब नहीं कहता, या शरद ऋतु की प्रभात में ओस से न्याही हुई मुकुद, ताजगी भरे चप्पे की कली आदि तो नहीं कहता। तुम्हें लगता कि मेरा दिल छिछला है या रिक्त सूना है, या तो फिर मेरा प्यार ही मैला अर्थात अनुपयुक्त है। सिर्फ यही बात है कि यह परंपरागत उपमान अब मैले या अनुपयुक्त हो गए हैं, अर्थहीन हो गए हैं। देवता भी इन सब प्रतीकों छोड़कर चले गए हैं। सब प्रतीक अर्थहीन बन चुके हैं। जैसे बर्तन को बार बार या अधिक घिसने से उनका मुलम्मा घट जाता है, कलई निकल जाती है, तो क्या तुम अपने रूप को पहचान न पाओगी? तुम तो तुम्हारे रूप के ही निकट हो। यही इसका जादू है। अपने ही सहज गहरे बोझ से किस प्रकार से मैं यह कह रहा हूँ। हाँ, अगर मैं यह कहूँ कि तुम बिछली घास हो, हरी भरी खुशी से हवा में डोलती दुबली पतली फुर्तीली बाजरे की कलगी हो, तो क्या यह अच्छा नहीं है? आज हम शहरों में रहने वालों को पाले हुए मालंच पर सवरी जुटी के फूल के भले ही लगते हो, वह अपने प्रेम के विषय में नगरवासियों से कुछ सुनना नहीं चाहता, किंतु सृष्टि का विस्तार, ऐश्वर्य और औदार्य का कहीं सच्चा कहीं प्यारा एक प्रतीक बिछली घास है। प्राकृतिक उपमान विस्तृत संपन्न है। बड़ी उदारता से प्रकृति इन उपमानों को देती है। वह सच्चे और प्यारे होते हैं। कवि कहते हैं कि सच्चा और प्यारा प्रतीक बिछली घास है, या शरद ऋतु की संध्या में सूने खाली आसमान में आसन या पीठिका पर झूलती अकेली बाजरे की गलगी। सच कहूँ, जब जब इन्हें मैं देखता हूँ तो यह खुला उजड़ा हुआ संसार केंद्रित भूत सधन होकर संकुचित हो जाता है और मैं अकेला हो जाता हूँ। समर्पित शब्द जादू ही है, तो क्या यह प्यार में किया गया समर्पण कुछ भी नहीं? अज्ञे ने प्रकृति के विराट रूप का चित्रण करते हुए सौंदर्यानुभूति, अनुभवों का खुलापन, अटूट प्रेम, समर्पण आदि का दर्शन कराया है। उनकी दृष्टि से यह आत्मानुभूति और मुक्ति का क्षण है। फ्रेंड्स, हमारा आज का टॉपिक यहीं ख़त्म होता है, जिसमें हमने अज्ञे की कविता कल्कि बाजरे की के बारे में जाना। अगर हमारा आज का वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।